नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं बताना चाहूँगी, आज मैं बात करूँगी कीमोथेरेपी के बारे में। जो काफ़ी कमेंट आया था कि आप डिटेल में कीमोथेरेपी का वीडियो बनाएं। तो नमस्ते, मेरा नाम है कंचन और मैं एक ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर हूँ। तो मेरा अभी अंडर ट्रीटमेंट बोलूँगी क्योंकि मेरी अभी मेडिसिन चालू है और हर 3 महीने पे मेरा टेस्ट होता है, चेकअप होता है। तो मैं अपने आप को सर्वाइवर मानूँगी। तो मैं आज बात करने वाली हूँ पूरे डिटेल में कीमोथेरेपी जब मुझे पड़ी थी तो मुझे क्या क्या फीलिंग हुआ था और क्या खाने के लिए मना किया था और क्या खाने के लिए बोला था। तो एक कमेंट आया था मेरे पास में, उन्होंने बोला कि उनके पापा का कीमोथेरेपी होने वाला है और वो बहुत टेंशन में हैं, बहुत डरे हुए हैं कि कीमोथेरेपी से मतलब शरीर झेल नहीं पाता है और कैसे मतलब क्या करना है, तो बहुत डरे हुए हैं। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप डरिए मत, ऐसा नहीं है। कीमोथेरेपी होगा तो वो कुछ टाइम के लिए जो होता है, शरीर जो होता है वो बच्चों वाली शरीर बन जाती है कीमो के बाद, एकदम नवजात शिशु वाली, तो कमज़ोर हो जाता है शरीर। पर उसे कहते कीमो जो पड़ता है हमें, तो उससे जो हमारे सारे सेल्स हैं वो ख़त्म हो जाता है। तो कीमो के बाद एक इंजेक्शन दी जाती है जिससे फिर से नए सेल्स बनते हैं शरीर में। तो नए सेल्स बनते हैं, फिर आप खाने पीने पे ध्यान देंगे तो फिर वो कवर कर लेंगे। तो नेक्स्ट कीमो तक शरीर तैयार हो जाता है दूसरे कीमो के लिए। तो इसीलिए घबराइए नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ट्रीटमेंट पूरा ध्यान से दें अपने पापा को, और जिनको भी ये प्रॉब्लम है तो वो घबराएं नहीं, डरे नहीं इन चीज़ों से। मैं तो झेल चुकी हूँ, मैं आठ कीमो हुआ है। तो 8 कीमो में स्टार्टिंग में मुझे भी काफ़ी प्रॉब्लम हुई क्योंकि उल्टियाँ ज़्यादा होती थी। और जो मेरा ये कीमो पोट लगा हुआ है, ये देख रहे हैं अभी भी लगा हुआ है कीमो पोट, तो यहाँ से मेरा कीमो होता था। तो ये चीज़ खाने में ज़रा सा भी नमक या ज़रा सी भी मिर्ची जाती थी तो ये चीज़ पूरा जलता था अंदर तक, बहुत ही जलन होती थी। तो मैं उस टाइम पे सिर्फ दूध और रोटी खाती थी 2-3 दिन, जो होता था जो बहुत परेशान करता था खाने पीने में। तो वो उसमें उस टाइम पे मैं दूध रोटी और मीठा चीज़, ये सब चीज़ें मुझे ठीक लगता था, खा लेती थी मैं। और उसके बाद धीरे धीरे कवर कर लेते हैं अपने आप ही, क्योंकि दवाइयाँ मिलती है हर चीज़ को करने के लिए, तो धीरे धीरे ठीक हो जाता है। तो उसके बाद जैसे ठीक होता है तो दबा के खाना खाइए, क्योंकि अगले कीमो तक आपको अपने आप को तैयार करना होता है। तो इसलिए आप घबराइए नहीं, आप बिल्कुल ही ठीक से अपना ट्रीटमेंट लो। और खाने पीने में जो भी डॉक्टर ने मुझे मना किया था वो था कच्ची चीज़ें नहीं खा सकते, और सलाद नहीं खा सकते, कच्ची सब्जियां नहीं खा सकते, और क्या बोला था, बाहर की चीज़ें तो बिल्कुल ही नहीं, बिल्कुल अभी तक नहीं खाती हूँ मैं बाहर की चीज़ें। तो बाहर की चीज़ें बिल्कुल ही बंद थी। और खट्टी चीज़ें नहीं खा सकते, नींबू नहीं खा सकते, संतरा नहीं खा सकते, अनार नहीं खा सकते, अंगूर नहीं खा सकते। तो ये सब चीज़ें जो खट्टी चीज़ें होती है ये बंद था। नारियल पानी वो ज़रूरी होता है पीना इसमें। और बाकी खाने पीने में प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा बोला है डॉक्टर ने कि ज़रूरत से ज़्यादा जितना हो सके प्रोटीन खाओ। और आप अंडा खाओ, और बाकी पपीता खा सकते हो, केला खा सकते हो फ्रूट में, और एप्पल खा सकते हो, वो भी स्टीम दे के छिलका छिल के फिर खाना है। क्योंकि वो इतना बोला है ना कि आप अगर सेब खाते हो तो उसमें से उसे स्टीम दो, फिर उसमें छिलका निकालो, फिर खाओ। तो वो मुझे इतना झमेला लगता था कि वो पैकेट वाला जूस मंगवा के पी लिया करती थी। क्योंकि मेरे घर में ऐसा कोई नहीं था जो मतलब एक हस्बैंड 2 बच्चे, छोटे बच्चे हैं, मम्मी हैं, तो वो काफ़ी बुज़ुर्ग हैं, तो उनसे इतना हो नहीं पाता है काम, जितना उनसे संभला उन्होंने किया। तो इसीलिए मेरे पास में उस टाइम पे रेडीमेड सामान रहते थे ज़्यादा, क्योंकि कोई करने वाला ऐसा नहीं था। बाद में 2-3 कीमो के बाद मेरी भाभी आती थी, वो पूरा संभाल के जाती थी जब तक मेरा कीमो का असर होता था। लेकिन 2-3 कीमो तक मैंने अकेले ही सर्वाइव किया है। तो मुझे मेरे लिए एक जग ला के रख दिया था उन्होंने, जो इलेक्ट्रॉनिक जग होता है वो, और एक टोस्टर ला के रख दिया था। तो मैं यहाँ पे दूध गर्म करती थी सुबह सुबह, और
अंडा उबालती थी, उसमें सारा चीज़ मैं अपना बिस्तर के पास बैठ के और बगल में करती थी सारा चीज़ ये। तो काफ़ी हर किसी के घर में अलग अलग अपनी तरह से प्रॉब्लम होगी, तो वो लोग इस हिसाब से सर्वाइव करते होंगे खाने पीने पे। लेकिन ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, चाहे आपके पास कोई करने वाला हो या नहीं हो, आपको ठीक रहना है आपके परिवार के लिए। और दूसरा मैं खाने में बता दिया आपको, और नहीं खाना है वो भी बता दिया मैंने आपको। और कीमोथेरेपी के बारे में पूरा डिटेल दे दिया। अगर कुछ रह गया हो तो प्लीज़ कमेंट करना और पूछना, तो मैं